वेरी वार्म गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। हमारी वर्कशीट का नंबर है 11। आज डेट है 16 अप्रैल। आज हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट आई है। हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो है परफॉर्म्स 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स बियॉन्ड 1000 बाय अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स की प्लेस वैल्यू को समझकर उस नंबर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो हमारे 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब को अप्लाई करना। और वो नंबर भी किससे ज़्यादा होना चाहिए? 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना लेकिन यही है आज का टॉपिक बच्चों। नंबर की प्लेस वैल्यू के हिसाब से, मतलब नंबर की प्लेस वैल्यू को समझ के उस नंबर के ऊपर हमें मैथ्स के जो 4 इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड, इनको यूज़ करना है और वो नंबर हमारा 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। अब्बा की मदद। अच्छा बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है ना, इसमें हमें एक्चुअली पैसों को अरेंज करना है। तो मैं अपने हिसाब से इस वर्कशीट में नोट लगाऊंगी कि मुझे एक 10,000 का नोट चाहिए, एक 5,000 सॉरी एक 2,000 का नोट चाहिए, एक 1,000 का नोट चाहिए, या एक 500 का नोट चाहिए। आप अपने हिसाब से नोट लगाएंगे बच्चों, आपको जो सही लगता है। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे नोटों का प्रयोग कर सकते हैं। 500 के लगा लिए, 2,000 के लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए। बाकी आप अपने हिसाब से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़रीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है। उन्हें कुछ पैसे खाते में जमा करवाने के लिए बैंक जाना है। उन्हें पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को पैसे भी भिजवाने हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाज़ार जाना है और अपने दोस्त के कुछ रुपए वापस लौटाने भी जाना है। उन्होंने ज़रीन को एक कागज़ पकड़ाया और कहा, जल्दी से नोटों को अलग अलग करके रख दो जिससे मुझे आसानी हो जाए। ज़रीन को यह काम बहुत मज़ेदार लगा। आप भी ज़रीन के साथ मिलकर यह काम करिए। बच्चों को समझ आ गया? अलग अलग जगह के लिए हमें अलग अलग पैसों के बंडल बनाने हैं ताकि ज़रीन के पापा की हेल्प हो सके कि वो उन पैसों को, उन नोटों को उठाकर आराम से अपना काम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक हमारे लिए दिया हुआ है। पहले हम देखते हैं हमें कौन कौन से कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला कॉलम है हमारा अब्बा का कागज़। कागज़ में ये हमारी हेडिंग्स हैं। फिर है ज़रीन द्वारा अलग अलग किए हुए नोट। फिर हैं रुपए। अब देखिए यहाँ पर हम जो नोटों का प्रयोग करेंगे बच्चों, मैं अपने हिसाब से करूँगी, आप अपने हिसाब से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैंक में जमा करवाने हैं 10,000 रुपये। तो ज़रीन ने इतनी होशियारी की, 10,000 रुपये जमा करवाने, तो क्यों ना मैं 5 2-2 हज़ार के नोट ले लूँ। 5 2-2 हज़ार के नोट ले लिए, 10,000 हो गए। बच्चों आप चाहें तो 500 के नोट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। ज़रीन ने लिए हैं 2-2 हज़ार के 5 नोट। जब उसने 2-2 हज़ार के 5 नोट ले लिए तो बन गए हमारे 10,000 रुपये। आप चाहें तो इससे छोटे छोटे नोट भी ले सकते हैं बच्चों। जैसे मानिए आपने लिए 500 रुपये के नोट, तो जब हम 2 500 रुपये के नोट लेंगे तो हमारे बन जाएंगे 1,000 रुपये। तो आपको 1,000 रुपये 2 500 के नोट बनाते हैं। इसका मतलब आपको 20 500 रुपये के नोट चाहिए होंगे, तब हमारे 10,000 रुपये बनेंगे। 1,000 के लिए कितने चाहिए? 2 500 के नोट। तो 10,000 के लिए कितने हो जाएंगे? 20 500 के नोट। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बाज़ार में कितने लेके जाने हैं? 9,425 रुपये। 9,425 रुपये। अब इस 9,000 में से बच्चों हम 8,000 तो कर लेंगे 2-2 हज़ार के नोट। 1 2 3 4, ये हमारे हो गए बच्चों 8,000। कितने हो गए ये हमारे? 8,000 हो गए। 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000। अब कितने बच गए? अब बच गए 1,425 रुपये। तो 1,000 के लिए हम उसमें से ले लेंगे 500 के नोट। 1 500 का नोट और 2 500 के नोट, तो हमारे 1,000 भी हो गए। अब हमें चाहिए 425 रुपये। 400 रुपये के लिए बच्चों आप क्या करोगे? या तो आप 200 के नोट ले सकते हैं, और आप चाहें तो 100 के नोट भी ले सकते हैं। 200 के नोट ले लिए। अब बच गए सिर्फ 25 रुपये। तो 25 रुपये के लिए बच्चों आप एक 20 का नोट और एक 5 का नोट ले सकते हैं, या आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आप 5 के नोट भी ले सकते हैं, आप 2 10 के नोट और एक 5 का नोट भी ले सकते हैं।
या फिर आप 5 रुपये खुले 1-1 रुपये भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही मैंने आपको समझाया था कि आप अपने हिसाब से नोट लेंगे। चलिए ये है 9,425 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्त को देने हैं, दोस्त के हैं 3,050 रुपये। कितने हैं बच्चों दोस्त के? 3,050 रुपये। तो 3,000 के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमने ले लिया 2,000 का नोट, अब बच गए 1,050 रुपये। तो एक 500 का नोट ले लिया और 2 ले लिए 200 के नोट, एक 100 का नोट। देखिए इनको मिलाएंगे आप तो आपका बन जाएगा 1000। मैंने जानबूझ के ज़्यादा कैलकुलेशन ली, आप चाहें तो 2 500 के नोट भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब कितने बच गए? 50 रुपये। इस 50 रुपये के लिए आप एक 50 का नोट भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो 10 के 5 नोट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और लिखेंगे कैसे? 3,050 रुपये। 3,050 रुपये हम लिखेंगे 3,050 रुपये। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट है दादी के अकाउंट में जो डलवाने हैं 5,600 रुपये। 5,600 रुपये। तो 5,600 रुपये के लिए बच्चों पहले हम ले लेते हैं 2,000 के 2 नोट, हमारे 4,000 रुपये हो गए। अब 1,000 के लिए हम ले लेते हैं 200 के 5 नोट, 200 और 200। और ये जो आखिरी 600 बचा है इसके लिए भी हम 200 के नोट ले लेते हैं। 3 नोट लेंगे, कितने लेने पड़ेंगे? 3 नोट। तो हमने 2 नोट लिए 2,000 के, और 200 के बच्चों हमने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट हमने लिए 200 के। ठीक है, और देखिए लिखते कैसे हैं 5,600। अब अन्य कामों के लिए हैं 4,571 रुपये। बच्चों देखिए ये है 4,571 रुपीज़। अब ये देखते हैं कैसे लिए हैं। 4,000 के लिए हम 2,000 के नोट ले लेते हैं। तो 500 के लिए एक 500 का नोट, और 71 मतलब 71 के लिए एक 50 का नोट ले लीजिए, एक 20 का और एक 1 रुपये का। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आप इस 50 के नोट की जगह पे 2 20 के नोट और एक 10 का नोट भी ले सकते हैं। जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं? अपनी टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता करिए कि कौन से नोट चलन में बंद हुए थे और कौन से नोट नए आए थे। बच्चों 8 नवंबर को 2016 में नोटबंदी हुई थी, मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तब कुछ स्पेशल टाइप के जो नोट होते हैं वो थे हमारे 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ के नोटों को बंद कर दिया गया था। उस समय 2016 8 नवंबर से पहले जो भी 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट थे उनको बंद कर दिया था। उनकी जगह पे 2000 और 500 रुपये के नोट आए थे। 2000 और 500 रुपये के नए नोट आए थे। अब बच्चों 200 रुपये का भी नोट आने लग गया। पहले 200 रुपये का नोट नहीं आता था, अब सभी तरह के नोट भी नए आने लगे हैं। लेकिन 1000 रुपये और 500 रुपये के जो नोट हैं इन्हें बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पे नए 2000 और 500 के नोट आए थे। चलिए अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को खुले पैसे सिक्कों को अपनी गुल्लक में इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करिए। पेरेंट्स बच्चों को सेविंग सिखाइए, उन्हें समझाइए सेविंग की इम्पोर्टेंट, सेविंग्स करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप उनको बताइए कि आज ही अगर हम बचत करना सीखेंगे तो कल जीवन में वह हमारे बहुत काम आएंगे। हम सब जानते हैं नोटबंदी के दौरान हम सबको पैसों की बहुत आवश्यकता थी और कोई काम ना होने की वजह से सबके ऊपर बहुत आर्थिक संकट आ गया था। तो आप बच्चों को अभी से समझाइए कि हमें सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार है, हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करना है। बच्चों एंड पेरेंट्स ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए। ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी चैनल पर आपको केजी क्लास से लेकर 5th क्लास तक की सभी वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाई गई हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।